इलेक्शन और इलेक्शन का प्रोसेस। मैं हमेशा इलेक्शन का प्रोसेस समझाने से पहले लोगों से एक बात पूछता हूं कि क्या आपको 7 का टेबल आता है? 7 का टेबल अगर हम 7 zeros are कहें 0, 7 ones are 7, 7 twos are 7 threes are 4s are 5s are, आपने रिवर्स में मुझे गिनती बतानी है। 7 5s are से पीछे की गिनती जरा मुझे लिख के बताएं। 35, 28, 21, 14, 7 0। बस अब आपने ये जहन में सारे नंबर रखने हैं, इसमें से 28 को गायब कर दें, बाकी सारे नंबर आपके जहन में होने चाहिए। 35, 28, 1, 14, 7 और 0, 28 को गायब कर दें। अगर ये दिन आपको याद रहेंगे तो पूरा प्रोसेस इन्हीं दिनों के गिर्द घूम रहा है। इलेक्शन, डायरेक्टर का इलेक्शन किस तरह से होता है? एक काम 35 दिन पहले होता है मीटिंग से, एक काम 21 दिन पहले होता है, एक काम 14 दिन पहले होता है, एक काम 7 दिन पहले होता है और एक काम मीटिंग वाले दिन होता है। एजीएम, याद है हमने कहा था कि एजीएम पे डायरेक्टर का इलेक्शन होगा, तो डायरेक्टर का इलेक्शन एजीएम वाले दिन को मैं कहूंगा डे 0, उससे -7, -14, -21 और -35 डेज पे देखेंगे। अब प्रोसेस देखें। 35, 21, 14, 7 और अगले पेज पे आएगा 0। होगा क्या? हमने कहा था फर्स्ट एजीएम में पहले फर्स्ट डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद हर 3 साल बाद इलेक्शन हुआ करेंगे। कंपनी लिमिटेड पर गारंटी चाहे तो रिड्यूस कर सकती है, ठीक है, ये को बताने वाली बात नहीं है, तो याद करने वाली है। अब ये होगा क्या? मीटिंग से 35 दिन पहले, कम से कम 35 दिन पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर सीटें फिक्स कर लेंगे, यानी ये तय कर लेंगे कि इस दफा हम कितनी सीटों पे इलेक्शन कर रहे होंगे, इस दफा हम कितनी सीट्स पे इलेक्शन कर रहे होंगे। यानी आपने अपनी नंबरिंग फाइनल कर लेनी है कि इस दफा हमारी कितनी सीटों पे इलेक्शन चल रहा होगा। देन जैसे नहीं होता कि आप खबरों में सुनते हैं कि इस दफा 342 सीटों पे कौमी असेंबली के इंतखाबात लड़े जाएंगे, इस दफा इतनी सीटों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, जो अभी तक कंपनी चला रहे थे, मीटिंग से 35 दिन पहले इकट्ठे होंगे कम से कम। 35 दिन कम से कम का मतलब है 40-45 दिन पहले भी इकट्ठे हो सकते हैं, और इकट्ठे होकर आपस में तय करेंगे कि यार देखो हम लोग तो थे 12 ज्यादा थे, 10 बंदे होने चाहिए। या हो सकता है वो कहें हम लोग थे 7-8 लेकिन ये कम थे, तादाद 12 या 13 होनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अगली दफा के इलेक्शन की सीटों के नंबर फाइनल करेंगे। तो मीटिंग से 35 दिन पहले अगली दफा की सीटें फाइनल होंगी, कितनी सीट्स पे इलेक्शन होना चाहिए, और ये नंबरिंग पर चेंज नहीं होगी मेंबर्स की अप्रूवल से पहले पहले। यानी जब 35 दिन पहले डायरेक्टर्स ये डिसीजन ले चुके होंगे, तो अब आपको पेपर में अगर कभी भूल जाए तो ये जुमला आपको याद रहेगा कि डायरेक्टर यहाँ पे वांटेड के सलमान खान बन जाते हैं। जब वो 35 दिन पहले सीटें फाइनल कर लेते हैं ना, तो वो खुद की भी नहीं सुन सकते उसके बाद। यानी कि डायरेक्टर्स के पास से इख्तियार चला जाता है, जब ये डिसाइड कर देते हैं ना कि इतनी सीटें होंगी, उसके बाद ये सीटों को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मेंबर अपनी जनरल मीटिंग में चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इवन मेंबर इलेक्शन वाले दिन बैठ के भी कह सकते हैं भाई आपने बहुत ज्यादा सीटें रख दी थी, 15-16 ही ज्यादा होती हैं, 10 करें, 11 करें। तो मीटिंग से 35 दिन पहले होंगी सीटें फाइनल। स्टेप 1। स्टेप 2, नोटिस भेजा जाएगा मेंबर्स को। आपको पता है 21 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, और नोटिस में हम बताएंगे कि इस दफा कितनी सीटें फिक्स हुई हैं, और हम बताएंगे कि हमारे जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनके नाम क्या है। यानी हम उन्हें बता देंगे कि ये हजरात हैं, हमारे ये 12-13 डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं और इस दफा हम 15 सीटों पे फर्ज करें इलेक्शन कराने लगे हैं, तो आप में से जो जो इंटरेस्टेड है वो राब्ता करे। ये जो रिटायर्ड लोग हैं ना, ये भी एलिजिबल हैं कि ये दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हैं। 21 दिन पहले आपने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि अब हम अगला इलेक्शन कराने लगे हैं इस दफा, क्योंकि हर 3 साल बाद होता है, तो ये बताना जरूरी है कि इस दफा इलेक्शन होगा और ये लोग रिटायर हो रहे हैं और उसकी जगह हमारी इतनी सीटें हम लोगों ने फाइनल की हैं। फिर आएगा तीसरा स्टेप। 14 दिन पहले जो भी लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी हजरात इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं, वो कंपनी को अपने कागजात नामजदगी जमा करा देंगे। यानी कि एक नोटिस दे देंगे अपनी इंटेंशन का, और साथ अपनी कॉन्सेंट भी जमा करा देंगे। जैसे इलेक्शन के प्रोसेस में होता है कि वो नहीं कहते कि फलाना दिन तक तमाम लोग अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दें। तो डायरेक्टर्स के इलेक्शन में भी मीटिंग से 14 दिन पहले पहले तक जितने भी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने कागजात जमा करा सकते हैं। हाँ, इलेक्शन से पीछे पीछे भागना चाहें तो भाग भी सकते हैं अगर वो मुख हो जाए किसी और के साथ। तो मीटिंग से 14 दिन पहले तक डायरेक्टर्स की तरफ से कंपनी को नोटिस आ जाना चाहिए उनकी तरफ से जो इलेक्शन में डायरेक्टर के तौर पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं।
ये तमाम नोटिसेस, अब चौथा स्टेप, ये सारे नोटिसेस यानी कि ये तमाम लोगों की डिटेल आप मीटिंग से कम 7 दिन पहले तक मेंबर्स को भेज देंगे। और लिस्टेड कंपनी में जैसे अब नोटिस आ गया ना, तो फौरन से जेब से फ्री पॉइंट निकालें, लिस्टेड कंपनी में एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी हम इसका इश्तेहार देंगे। तो मीटिंग से 7 दिन पहले तक हम तमाम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि इस दफा कौन कौन से हजरात हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर प्रॉपर फॉर्मल इलेक्शन हुए तो फिर हम उनके इंतखाबी निशान और इस तरह की बातें भी मेंबर्स को भेज देंगे, ताकि इलेक्शन वाले दिन मेंबर इकट्ठे हों और वोटिंग करें। तो 35 दिन पहले वाली बात, 21 दिन पहले वाली बात, 14 दिन पहले वाली बात और 7 दिन पहले वाली बात क्या है? 35 दिन पहले सीटें फाइनल होंगी, 21 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन पहले कॉन्टेस्टेंट्स अपना बताएंगे, 7 दिन पहले कंपनी सारे मेंबर्स को कॉन्टेस्टेंट्स की डिटेल भेजेगी। अब आएंगी डेट 0, डेट 0 पे होगा इलेक्शन। अब डेट 0 पे जो इलेक्शन होगा वो क्या होगा? जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है उनके पास तो वोटिंग पावर होती ही नहीं, तो फिर क्या होगा? वो अपने आर्टिकल्स में लिखेंगे अपने इलेक्शन का प्रोसेस, वो अपने आर्टिकल्स में तय कर लेंगे कि हमारा इलेक्शन यूं हुआ करेगा। जो बात भी वो अपने आर्टिकल्स में लिख देंगे वो कानून बन जाएगी, जो बात भी उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिख दी। इवन हो सकता है वो आर्टिकल में लिख दें कि हम देखेंगे कि कौन सा बंदा कंपनी को ज्यादा डोनेशन देता है, हम उसको डायरेक्टर बनाएंगे। हो सकता है वो कहें जिस बंदे की एनुअल सब्सक्रिप्शन अच्छी है हम उसको डायरेक्टर बनाएंगे। हो सकता है वो कहें हम पुगन पुगाई कर लेंगे, जो पुग गया वो डायरेक्टर बन जाएगा। कुछ भी, मतलब आर्टिकल्स का मतलब तो आपने कंपनी पे छोड़ दिया ना, लॉ ने कुछ नहीं बताया इनका प्रोसेस। इन्होंने कहा ये कंपनियां जिनमें शेयर कैपिटल नहीं होता उनका इलेक्शन अपने तरीके से होगा, जो आर्टिकल्स में लिख देंगे। हाँ, जो हैविंग शेयर कैपिटल कंपनीज है वहां वोटिंग से इलेक्शन होगा। अब यहाँ एक फार्मूला है बड़ा मजे का। हर बंदे के पास जो वोट कास्ट करने के लिए होंगे वो कितने होंगे? उसके पास वोटिंग शेयर या सिक्योरिटीज जितनी भी हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी नंबर ऑफ सीट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल सीटें हैं 12, मैं एक मेंबर हूं और मेरे पास हैं 2000 शेयर्स, तो मेरे 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई होंगे 12 से और मेरा जवाब आ जाएगा 24,000। मेरी जेब में आ गए 24,000 वोट्स। मैं ये 24,000 वोट किसी एक बंदे को भी दे सकता हूं चाहूं तो इसको 4-5 बंदों में डिवाइड कर दूं, मेरी मर्जी। जब मेरा वोट है तो मेरी मर्जी। मेरे पास जितने भी वोट हैं, वोट कैसे निकलेंगे? मेरे पास शेयर्स कितने हैं? मैं एक मेंबर था और मेरे पास थे 2000 शेयर्स, तो सीटें थी 12, तो मेरे 2000 शेयर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12 से और मेरे पास 24,000 वोट आ जाएंगे कास्ट करने के लिए। ये 24,000 वोट्स मैं किसी एक कैंडिडेट को भी दे सकता हूं और इसको बिटवीन द कॉन्टेस्टेंट्स डिवाइड भी कर सकता हूं। हो सकता है मैं अपने 6 दोस्तों को 4-4 हजार वोट दे दूं, हो सकता है मैं अपने 3 दोस्तों को 8-8 हजार वोट दे दूं, ये मेरी मर्जी है। और मैं चाहूं तो सारे वोट किसी एक को कास्ट कर दूं, और अगर मैं खुद भी कॉन्टेस्टेंट हूं तो ये 24,000 के 24,000 वोट मैं अपने आपको कास्ट भी कर सकता हूं। तो इलेक्शन वाले दिन वोटिंग होगी और वोटिंग होगी एक नए तरीके से। यहाँ पे शो ऑफ हैंड या पोल से भी आगे हम चले गए हैं, हमने हर बंदे के शेयर्स को सीटों से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ वोट्स निकाल लिए हैं। एंड पे फिर रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, यानी कि अब हमारे सामने जो है वो आना शुरू हो जाएगा कि जी एक भाई साहब ने 7,13,522 वोट लिए, एक साहब ने 6,03,212 वोट लिए, एक साहब ने 4,10,000 वोट लिए, एक बंदे ने 3,73,000 वोट लिए, 73,001। चलते 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 एक 12वें नंबर पे बंदा आएगा, उसने फर्ज करें वोट लिए हों 60,000। फिर एक 13वें नंबर पे भी आया होगा शरीफ आदमी, उसने लिए होंगे फर्ज करें 58,922। सीटें थी हमारी 12, ऊपर के 12 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और नीचे वाला चाहे एक ही वोट के फासले से वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर 12वीं 13वीं बराबर हो गई तो चेयरमैन वोट करेगा, जिसको वोट कर देगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें एक बात समझ आ गई कि इस कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए आपको इस इलेक्शन में चाहिए थे 60,000 वोट। ये वोट हैं, वोट 60,000 वोट कितने शेयर्स के बराबर होंगे? 5,000, क्योंकि हमने वोटों को शेयर्स को मल्टीप्लाई किया था सीटों से। तो एक बात मुझे समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई
इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास कम से कम 60,000 वोट या कम से कम 5,000 शेयर्स होने चाहिए। 3 साल तक हमारे पास क्वालिफिकेशन शेयर्स की तादाद आ गई। आपने एक वर्ड पढ़ा था क्वालिफिकेशन शेयर्स, ये होते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। जब एक कंपनी में डायरेक्टर का इलेक्शन हो जाता है तो हम देखते हैं कि एक शख्स जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, अगर इलेक्शन लड़ता तो वो डायरेक्टर बन सकता था। तो मेरे पास एक बेंचमार्क आ गया क्वालिफिकेशन शेयर्स का। अगले इलेक्शन तक 5,000 इज दैट नंबर ऑफ शेयर्स जो कि क्वालिफिकेशन शेयर्स होंगे। जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी पे अपना नुमाइंदा बिठाना चाहेगी तो हमारे पास ये तादाद होगी। इस तादाद को आपने जहन में रख लेना, ये तादाद हमारे पास दोबारा काम आएगी। यानी ये एक बेंचमार्क है कि इतने शेयर्स वाला बंदा डायरेक्टर बन जाता अगर इलेक्शन लड़ता। मैं आपको दोबारा से बता दूं, हमने इलेक्शन के प्रोसेस में कहा 35 दिन पहले सीटें फाइनल होंगी, 21 दिन पहले नोटिस जाएगा, 14 दिन पहले कॉन्टेस्टेंट्स अप्लाई करेंगे, 7 दिन पहले मेंबर्स को बताया जाएगा और डे 0 यानी इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन होगा। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का इलेक्शन आर्टिकल्स के मुताबिक होगा, जो वो लिख लें अपने पास, और हैविंग शेयर कैपिटल में वोटिंग पावर से होगा। लेकिन इलेक्शन तभी होगा जब कॉन्टेस्टेंट्स ज्यादा हैं और सीटें कम है। जितनी सीटें अगर उतने ही उम्मीदवार हैं तो फिर बिला मुकाबला इंतखाब हो जाएगा, और अगर सीटें 12 हैं और कॉन्टेस्टेंट्स 10 हैं तो ये 10 खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे और बाकी 2 को हम कैजुअल वैकेंसी काउंट करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है इलेक्टेड डायरेक्टर और प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का। यानी आज हमने डायरेक्टर्स की बेसिक समझी और हमने मुख्तलिफ किस्म के डायरेक्टर्स देखे। आप में से अगर कुछ लोग रिपीटर हैं तो पुराने जमाने में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। एक सेक्शन तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इलेक्शन को इनवैलिड कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे। याद है मीटिंग को इनवैलिड कैसे डिक्लेयर करते हैं, याद है कंपनी के रेजोल्यूशन को इनवैलिड कैसे डिक्लेयर करते हैं, वही 3 बातें, 30 दिन, 10% लोग, अदालत, वही वाली बात। 10% लोग 30 दिन में अगर अदालत जाएं तो वैसे इलेक्शन को कलअदम करार दे सकते हैं, पूरे इलेक्शन को या इलेक्शन का कुछ हिस्सा। और अगर बाद में फर्ज करें एक बंदा इलेक्ट हुआ और कुछ दिनों बाद हमें पता लगा कि गड़बड़ थी और वो बंदा निकाल दिया गया, तो उसकी मौजूदगी में लिए गए डिसीजन इनवैलिड नहीं हो जाएंगे, इनवैलिड नहीं होंगे। तो होता यह है कि अगर डायरेक्टर कोई नाअहल हो जाए तो उसकी मौजूदगी में लिए हुए डिसीजंस रिवर्स नहीं हो जाते, सिर्फ उस बंदे को हम टीम से निकाल देते हैं।